Hello, good evening, student. Dear student, today I am going to teach you the first lesson of the book Beehive, the fun they had. In this story, this is a very light story. It is set in the future. It will make all of you love school. This story is regarding school life and how those children who do not go to school miss school. इस कहानी में आपको ये बताया गया है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वो किस प्रकार से स्कूल को मिस करते हैं। मार्जी यहाँ पे एक लड़की का नाम है, शी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड, और नेक्स्ट कैरेक्टर इज टॉमी, ही इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। नाउ लेट्स सी योर बुक। दिस इज द फर्स्ट लाइन। मार्जी इवन wrote about that night in the day on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्जी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी में मार्जी एक मेन कैरेक्टर है, मुख्य कैरेक्टर है। शी इज़ अ गर्ल ऑफ 11 ईयर्स एज, वो 11 साल की है। शी राइट्स अ डायरी ऑन द नाइट ऑफ 17 में। 17 में वो रात को डायरी लिखती है और डेट है 17 में 2157। राइट नाउ वी आर लिविंग इन 2018। इट मीन्स एज टोल्ड अर्लियर इन द स्टोरी सेट इन द फ्यूचर। ये इस कहानी को फ्यूचर में पे बेस्ड किया गया है। आज डायरी लिखी जा रही है और कम से कम 150 साल बाद फ्यूचर के बारे में, के स्कूलों के बारे में लिखा जा रहा है मार्जी के द्वारा। एंड इट इज़ सेट इन द ईयर 21,057। सो ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, इट मीन्स 150 साल आगे की बात, फ्यूचर की बात। दैट इज़ 140 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज से कम एक साल, 140 साल जो है फ्यूचर की बात। एट दैट टाइम मार्जी राइट्स एन एंट्री इन हर, अपनी डायरी में एक एंट्री कर रही है, उस डायरी को लिख रही है। एंड क्या लिखती है मार्जी? शी राइट्स दैट टॉमी फाउंड अ रियल बुक एंड शी इज़ फीलिंग सो स्ट्रेंज। टॉमी को एक वास्तविक बुक मिलती है, रियल बुक मिलती है, और वो कैसे फीलिंग कर रही है, उसको बड़ा अजीब सा लगता है, स्ट्रेंज, बिकॉज इन हर टाइम्स रियल बुक्स डू नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि मार्जी के समय में कोई भी बुक नहीं होती हैं, वो पढ़ते हैं वर्चुअल क्लासेस में। दे ओनली हैव ई बुक्स, ई लर्निंग, और द वर्चुअल बुक्स शो बुक्स इन द फॉर्मेट ऑफ प्रिंट ऑन पेपर आर एक्सटिंक्ट। एंड सो मार्जी इज एस्टोनिश्ड टू सी अ रियल बुक। और यहाँ पे मार्जी बड़ी हैरान होती है रियल बुक को देखते। वो स्ट्रेंज लगता है उसको, ऑड फील होता है जब वो रियल बुक को देखती है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, इट वॉज वेरी, ये अपने आप में बहुत पुरानी बुक है। यहाँ पे लिखा है इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, वो बुक बहुत पुरानी है। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज, उसके जो ग्रैंडफादर, मार्जी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, कि जब वो एक छोटे लड़के थे तो उनके जो ग्रैंडफादर हैं टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम, तो उनके फादर ने उनसे कहा था, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। इट मीन्स यहाँ पर मार्जी इज रिमाइंडेड ऑफ हर ग्रैंडफादर, याद करती है, रिकलेक्ट करती है अपने ग्रैंडफादर के बारे में। एक बार ही टोल्ड हर, उनके मार्जी के ग्रैंडफादर ने मार्जी से कहा था दैट हिज ग्रैंडफादर स्टडीड ऑल द बुक्स दैट वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि उनके समय में जो पूरी पढ़ाई होती थी, बुक प्रिंटेड होती थी, बुक में लिखा रहता था, तब पढ़ाई होती थी। सो दिस काइंड ऑफ अ बुक इज़ हिस्टोरिकल और एंसेंट फॉर देम। लेकिन मार्जी और टॉमी के लिए जो ये बुक है एक हिस्टोरिकल, वो एक ऐतिहासिक बुक, वो एक बहुत प्राचीन बुक है रह गई। क्यों?
इस समय वो वर्चुअल क्लासेस पढ़ते हैं। उनका जो टीचर है वो रोबोटिक है, वो स्क्रीन कंप्यूटर टेलीविज़न की स्क्रीन पे पढ़ते हैं। समथिंग विच दे कैन नॉट बिलीव, और इन दोनों के लिए अर्थात मार्जी के लिए बिल्कुल विश्वास करना बहुत मुश्किल है। दे कैन नॉट इमेजिन, वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इस विषय पर। दे दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. यहाँ पे क्या कह रहा है कि मार्जी इज टॉकिंग अबाउट द बुक दैट टॉमी हैड फाउंड। मार्जी यहाँ पे उस बुक के बारे में, सी इज टॉकिंग, मार्जी इज टॉकिंग अबाउट दैट बुक, मार्जी उस बुक के बारे में बात कर रही है जो टॉमी को मिली है। मार्जी सेज दैट द पेजेस ऑफ द बुक हैड टर्न, जब वो उस बुक को पलटते हैं तो उस बुक के जो पेज हैं वो लाइट येलो, हल्के पीले हैं। एंड दे हैड बीन क्रूज्ड, वो उनको फोड़ पड़े हैं, क्रिंकल लिखा है, एज इट वॉज वेरी ओल्ड, क्योंकि ये बुक बहुत पुरानी है। द चिल्ड्रंस फाउंड इट वेरी फनी टू रीड द वर्ड्स, जब बच्चे मार्जी एंड टॉमी, व्हेन मार्जी एंड टॉमी आर रीडिंग द बुक एंड द वर्ड्स फ्रॉम द बुक which stood still, because these words are remain still in the same place. Now what does it means by that words that stood still? As the words were printed on the pages, they did not move. जैसे वो दोनों के दोनों जब स्क्रीन पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो वर्ड है वो मूव होते रहते हैं, लेकिन ये बुक में जो प्रिंटेड है वो तो स्टिल एक ही जगह पे वो रिमेन रहेंगे। ऑन द अदर हैंड द बुक्स दैट मार्जी एंड टॉमी रीड वेयर ऑनलाइन ई बुक्स, so in the ebooks now it happens the text keeps on moving as your screen moves, but it was different in the book printed on paper. All the words are remaining still, stand in the same place. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. This was a very strange experience for these children. बच्चों के लिए बहुत अद्भुत सा ये क्या था, अनुभव था। When you have a book, जब आपके पास कोई बुक हो which is printed, जो प्रिंटेड है ऑन पेपर में, whenever you कह रहा है कि fill the pages आपने भरे हो, you to get to see the same thing written on the pages. On the other hand, in a e-learning book the text keep on changing on the screen, में वर्ड चेंज होते रहते हैं और द स्क्रीन इज सेम, स्क्रीन सेम रहती है। यू हैव द सेम स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू बट द टेक्स्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, और जैसे टॉपिक चेंज होता जाता है, सब्जेक्ट चेंज होता है तो स्क्रीन में दूसरे वर्ड आते हैं। सो स्क्रीन वही है बट द सब्जेक्ट आर चेंजिंग, एंड वेन एवर यू गो बैक टू द टेक्स्ट इज डिफरेंट, और टेक्स्ट बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन उस प्रिंटिंग बुक में जो वर्ड है वो सेम है। गी said to me, what a waste when you are through with the book, you just throw it. With the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million on it, and it is good for plenty more. I would not throw it away. Tommy asked the printed book. Tommy dislike, यहाँ पे Tommy dislike, वो पसंद नहीं करता है। Tommy dislike the printed book. He said that it was a waste. वो कहता है ये बुक वेस्ट है, because he felt that whenever you complete reading a book, जब इस बुक को आप पूर्ण पढ़ोगे, you have a throw it, उसको आप दूर फेंक दोगे, और you cannot have some different story written on the same book, और इस बुक में कोई दूसरी स्टोरी नहीं लिखी जा सकती है। ऑन द कंट्रेरी ही फेल्ट, और टॉमी ये महसूस करता है दैट द कंप्यूटर स्क्रीन वॉज वेरी गुड, द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर वॉज वेरी गुड बिकॉज द सेम स्क्रीन हैड शोन हिम मेनी बुक्स।
कंप्यूटर की एक ही स्क्रीन में बहुत सारी बुक हम देख सकते हैं एंड स्टिल पढ़ सकते हैं. ही कुड रीड मेनी मोर, बहुत सारा उसमें लर्न कर सकता है. एंड टॉमी कुड नॉट हैव टू थ्रो द स्क्रीन अवे व्हेन वंस ही हैड रीड एन पर्टिकुलर स्टोरी. और जब टॉमी कहता है वो जब स्क्रीन पे एक बुक पढ़ लेता है तो उसको उस स्क्रीन को फेंकता है, उस स्क्रीन टेलीविज़न की स्क्रीन को, कंप्यूटर की स्क्रीन को फेंकता नहीं, फिर उसमें दूसरी बुक को पढ़ लेता है. इसलिए उसकी बुक वेस्ट लग रही है. सेम विद माइन सैड मार्जी, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टोमी हैड, ही वॉज 13. कह रहे मार्जी भी कह रहे कि मेरे साथ भी. सेम विद माइन सैड मार्जी, शी वॉज एंड हैड नॉट सीन अ मेनी. यहाँ पे क्या कह रहा है कि मार्जी एग्रीड विद टॉमी. यहाँ पे मार्जी भी टॉमी से एग्री हो जाती, सहमत होती है. ऑप्शन में मार्जी कह रही है, मार्जी 11 ईयर्स की है और शी हैज़ नॉट रीड, और उसने उतनी बुक नहीं पढ़ी जितनी कि टॉमी ने रियल बुक पढ़ी, वो जो बुक पढ़ी हुई हैं स्टोरी बुक. हैड बिकॉज टॉमी 13 साल का है, उसे 2 साल बड़ा है. ही वॉज 13 ईयर्स एज. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. मार्जी क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली. तो मार्जी आज टॉमी की वेयर हैड ही फाउंड द प्रिंटेड बुक. इन माई हाउस. इन माई, वो जवाब दे रहा है. टॉमी इज आंसरिंग दैट इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. यहाँ पर कह रहा है एटिक मीन्स होता है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ के नीचे, जो छत के लिए जो स्थान होता है यूज एज, जिसको स्टोर रूम के रूप में हम यूज़ करते हैं उसको एटिक कहते हैं. तो टॉमी रिप्लाइड मार्जी दैट ही फाउंड दिस प्रिंटेड बुक इन द स्टोर रूम ऑन हिज हाउस, और ही वॉज सो बिजी. वो इतना बिजी था कि मार्जी की तरफ देखा नहीं उसने, बस केवल बुक पढ़ते पढ़ते उसने जवाब दिया. नॉट रिमूव हिज ग्लैंस फ्रॉम द बुक. उसने बुक से अपनी नज़रें तो नहीं हटाई, लेकिन कहा कि उसको स्टोर रूम से मिला. व्हाट इज़ अ बुक अबाउट. मार्जी दोबारा मार्जी पूछते कि इस बुक में किसके बारे में लिखा है. तो टॉमी इज आंसरिंग दैट स्कूल के बारे में लिखा है. टॉमी रिप्लाइड दैट द बुक वॉज अबाउट स्कूल, अबाउट गोइंग टू स्कूल के बारे में, स्कूल कैसे जाती थी, अबाउट द लाइफ, स्कूल की लाइफ कैसे होती थी. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. मार्जी को घृणा होती. स्कूल, व्हाट इज देयर राइट अबाउट, इसमें आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से घृणा करती. और इस बुक में स्कूल के बारे में क्या लिखा हुआ है. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वो हमेशा स्कूल से घृणा करती थी. बट हाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन इसमें कितना घृणा करती है. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट. द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर है वो उसका टेस्ट के बाद टेस्ट लेता है. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट. यहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर है उसका टेस्ट के बाद टेस्ट लेता रहता है. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हैड सुन कह रहे सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर. व्हाट इज मार्जी स्कूल. कह रहे व्हाट इज मार्जी स्कूल क्या है. मार्जी स्कूल इज अ मैकेनिकल टीचर. मार्जी की जो स्कूल है वो एक मैकेनिकल टीचर मीन्स जो कंप्यूटर में जो स्क्रीन है वो उससे वो पढ़ती है. मैकेनिकल टीचर दैट मीन्स द मशीन विच टीचर यू एंड नॉट दैट स्कूल वर वी ऑल. वो स्कूल नहीं जाना, उस कंप्यूटर से पढ़ना. नाउ दे डिड मार्जी हेट स्कूल, और मार्जी स्कूल वॉज अ वर्चुअल क्लासरूम है उसको. इट वॉज नॉट अ रियल स्कूल लाइक वी हैव, जैसे हमारा होता है. सो इन द फ्यूचर वी आर थिंकिंग, हम सोच रहे हैं दैट द स्कूल विल बी वर्चुअल क्लासरूम, जो स्कूल होंगी वो वर्चुअल क्लासरूम होंगी. और देयर विल बी मैकेनिकल मशीन्स होंगी दैट विल बी टीचिंग, जो हमको पढ़ाएंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी. मार्जी हेटेड दिस मशीन, जो घृणा करते बिकॉज इट वॉज गिविंग हर सो मेनी टेस्ट. वो मशीन उसका बहुत सारे टेस्ट लेती है, वो टीचर जो मैकेनिकल टीचर है ज्योग्राफी में. और दिन पर दिन जो मार्जी टेस्ट देती है तो उसको बड़ी डिफिकल्ट लगती है, उसको कंडीशन और पुअर हो जाती है, वर्स करती है, अच्छा नहीं करती है. शी वॉज परफॉर्मिंग वेरी बैड. फाइनली द मदर ऑफ मार्जी थ्रू दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग, वो सोचती है विद द मैकेनिकल टीचर. सो शी हैड कॉल्ड द कंट्री इंस्पेक्टर आउट टू चेक इट. इसलिए मार्जी की मदर ने कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया उस मशीन को चेक करने के लिए. डियर स्टूडेंट, लिसन दिस वीडियो केयरफुली
and try to your best to understand of this passage. Thank you.